Security issues on table as PM meets भूटान किंग, नरेंद्र मोदी मीट्स भूटान किंग। तो देखिए इस स्टेटमेंट के पूरे क्या चल रहा है हम आपको बताएंगे। देखिए कुछ टाइम पहले भूटान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। भूटान ने ये कहा कि जो डोकलाम वाला विवाद चल रहा है ये मैटर सिर्फ भूटान और इंडिया तक सीमित नहीं है, यहाँ पे चाइना के भी बैठक होनी चाहिए और चाइना का भी इसमें कुछ ना कुछ हक बनता है। तो देखिए भूटान के इस स्टेटमेंट की वजह से ना इंडिया काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और इंडिया के चिंतन के साथ ही मतलब इंडिया की टेंशन के साथ ही चाइना इस मामले में काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो ये जो न्यूज़ है करीबन 5 अप्रैल की बात है। तो देखिए कुल मिला के हुआ क्या, हम आपको पूरा न्यूज़ कवर करेंगे और आपको कुछ मैप्स के द्वारा समझाएंगे कि यूपीएससी से जुड़ा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको एक मैप दिखाया जा रहा है, आपको अगर यहाँ पे चाइना दिख रहा होगा, थोड़ा देखिए एक तरफ आपको भूटान दिख रहा होगा, एक तरफ आपको नेपाल दिख रहा होगा। तो देखिए ऊपर सिक्किम है। अब सिक्किम और भूटान के बीच में से आप देख सकते हैं एक अंदर तक वी शेप में एक चाइना जो है उन्हें कब्जा हुआ है। मतलब पहले तिब्बत तो अलग हुआ करता था लेकिन चाइना ने तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया, अब वो चाइना का हिस्सा है। तो देखिए चाइना नीचे तक आया हुआ है। अब उसी पॉइंट पे डोकलाम नाम की एक जगह है, इसी के पूरे विवाद चल रहा है और चाइना क्लेम कर रहा है कि ये हमें चाहिए। तो डोकलाम असल में है कहाँ पे, ना इंडिया में है ना चाइना में है। असल में डोकलाम भूटान में है और भूटान का ही हिस्सा में। तो देखिए भूटान के साथ हमारा एक एग्रीमेंट किया था इंडिया ने कि भूटान की सुरक्षा हम करेंगे, कि भूटान के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है तो इंडिया की दिक्कत आएगी और हम भूटान की सुरक्षा करेंगे। ऐसा इंडिया ने क्यों किया था, ताकि आप मैप पे देखिए हम चाइना को ये जो पोर्शन है ना आपको मार्क करके दिखाया जा रहा है, इस पोर्शन से चाइना को हम दूर रखना चाहते हैं। इस पोर्शन को चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। यहाँ पर इसका एक ऑफिशियल नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखिए बड़ा ही पतला सा रास्ता है जो हमारे पूरे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उससे कनेक्ट करता है। चिकन नेक कॉरिडोर इसलिए कहा गया क्योंकि आप देख सकते हैं चिकन का जो हेड वहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे इसकी एक नेक दिख रही होगी जो पूरे अदर इंडिया के बॉडी को कनेक्ट करता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम वगैरह ये जो इम्पॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स वगैरह हैं, तो ये सारे स्टेट्स इस पतले से रास्ते से कनेक्टेड है इंडिया से और इसी के बलबूते वो इंडिया का हिस्सा है। अगर इस रीजन में चाइना आ जाता है तो ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे हाथ से चला जाएगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि अगर ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है यहाँ पे अगर कोई कब्जा कर ले तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया से हटाया जा सकता है, कब्जा किया जा सकता है। तो इस चिंता को देखते हुए इंडिया ने भूटान के साथ एग्रीमेंट किया कि चाइना को थोड़ा दूर रखिए क्योंकि पहले ही काफ़ी अंदर आ चुका है। आपको अगर कोई परेशानी होती है तो इंडिया आपके साथ हमेशा बना रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी सुरक्षा में पूरा सहयोग करेगा। तो देखिए अब डोकलाम कहाँ पे है जिसके ऊपर पूरा विवाद चल रहा है। तो देखिए एक दूसरा मैप आपको दिखा रहा होगा। देखिए एक तरफ सिक्किम दिख रहा होगा और फिर भूटान भी दिख रहा होगा। तो देखिए चाइना तो बीच में है ही, वी शेप में आपको दिख रहा होगा। फिर डोकलाम को हमने मार्क किया रेड डॉट से। तो देखिए कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ रिसेंटली चाइना की आर्मी डोकलाम रीजन में घुस गई और वहाँ पे उन्होंने अपना कब्ज़ा मचा दिया। मतलब उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। एक तरह से उन्होंने कब्ज़ा कैसे किया तो वो बताते हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपने लोगों को इस रीजन में बसाना शुरू कर दिया। तो इस रीजन में हुआ ये कि इंडिया की बहुत ज़्यादा चिंताएँ बढ़ने लगी। तो देखिए इससे इंडिया के लिए चिंताएं कैसे बढ़ने लगी। तो देखिए जो चिकन नेक कॉरिडोर है, जैसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं ऑफिशियली, तो देखिए ये डोकलाम से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। चाइना इसको कब्जा करके पूरे एक तो ईस्ट इंडिया पे कब्जा करना चाहता है और इसी तरह आगे वो बढ़ता है, देशों पे कब्जा करके चाइना बढ़ता है और यही उसकी पुरानी स्ट्रेटजी है जो आज तक वो करते आ रहा है। तो देखिए इंडिया ने अपना सपोर्ट भी किया था जब चाइना ने डोकलाम रीजन पे अपने लोगों को बसाया था। तो 73 दिनों तक इंडिया ने अपने सोल्जर्स भेजे, अपने सहायता प्रदान की। इंडिया ने 73 दिनों तक ये सब वाद विवाद चलता रहा और उसके बाद जाके थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रही है फ़िलहाल। मतलब 73 दिन तक हम इंडिया के द्वारा भूटान को सहयोग प्रोवाइड किया गया। तो देखिए ऊपर आपको जाकरलुंग और पसमलुंग ये जो 2 जगह दिख रही होगी ये भी चाइना के अंडर में ही है। तो देखिए ये दो हिस्से ये भी भूटान के ही है। देखिए चाइना ने किया क्या है भूटान के साथ, डोकलाम और ये जो ऊपर के 2 हिस्से हैं ये तीनों एक तो भूटान से ले लिए और फिर भूटान को ही ऑफर किया कि आपको इन तीनों में से कौन सा हिस्सा चाहिए। तो देखिए है तो भूटान के ही ना, लेकिन तीनों हिस्से भूटान के ही है, लेकिन इन तीनों हिस्से भूटान से हड़प कर चाइना भूटान को ही ऑफर दे रहा है कि इन तीनों में से कोई भी एक हिस्सा देंगे, इस क्लेम पे कि ये तीनों हमारे हिस्से भूटान के नहीं है। जबकि पूरे वर्ल्ड को मालूम है और इंडिया को भी मालूम है कि असल में रियलिटी क्या है। तीनों हिस्से भूटान के हैं, तीनों हिस्से भूटान के लिए इंपॉर्टेंट है। अब भूटान करे तो करे क्या, तो इस चक्कर में पूरी नौटंकी चल रही है। मेन यहाँ पे डोकलाम की
विवाद चल रहा है, तो ये दो हिस्से भी फिलहाल तो चाइना के अंडर में। तो चाइना ने इस तरह से अजीबोगरीब ऑफर दिया कि आप इन तीनों में से कोई भी एक या दो हिस्सा मांगो, यानी कम से कम एक हिस्सा तो चाइना अपने पास रहेगा ही। देखिए मेजॉरिटी अगर देखें तो चाइना दो हिस्से अपने पास रखेगा और एक हिस्सा ही भूटान को देगा, ताकि वो दुनिया में ढिंडोरा पीट सके कि हमने भूटान को कुछ दिया। तो देखिए नौटंकी देखो चाइना की, पहले तो तीनों हिस्से ले लिए, फिर तीनों में से उनको ही ऑफर दिया कि अपने देश का ही कोई एक हिस्सा ले लो, दो हिस्से हमको दे दो, ताकि वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट सके। तो देखिए अब इशू कहाँ पे आ गया। तो देखिए भूटान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जो ये बैठक हो रही है ना डोकलाम के विवाद को लेके, वो इंडिया और भूटान के बीच में नहीं होनी चाहिए। इस बैठक में चाइना की भी बैठक होनी चाहिए, चाइना का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चाइना भी इसका हिस्सेदार है। तो देखिए भूटान थोड़ा सटिया गया है एक तरह से। ये क्यों सटिया गया है इसका भी हम अपनी तरफ से अपना रिव्यू देंगे। तो देखिए ऐसी बात, पहली बात तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर चाइना कहता है कि हमारा डोकलाम में या भूटान में कोई रोल है, तो भूटान को सीधा सीधा मना कर देना चाहिए था कि ये तो भैया हमारे देश का हिस्सा है, ये आप पीछे हट जा, हम नहीं देने वाले हैं। जबकि स्टेटमेंट भूटान की तरफ से कुछ उल्टा ही आया है। स्टेटमेंट कैसा आया, तो हमने आपको बताया कि इंडिया के साथ में डोकलाम विवाद पे बात तो की जाएगी, लेकिन चाइना का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इस तरह से अजीबोगरीब भूटान की तरफ से स्टेटमेंट आया और इसी के बेस पे फ्रंट पेज पे हेडलाइन बना के दे दी गई है द हिंदू पेपर में। इस तरह से ये जो पूरा माहौल गड़बड़ा गया है। तो उसी टॉपिक के ऊपर आप एक पूरा डिस्कशन हुआ है, जो मेन न्यूज़ आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से हेडलाइन छपी है, और नीचे आपको फ़ोटो भी दिख रहे होंगे कि जो भूटान के किंग है उन्होंने हमारे पीएम मोदी जी के साथ डिस्कशन किया। उनके बीच में क्या बातचीत हुई, क्या फ़ैसला हुआ, ये सब तो अभी तक रिवील नहीं किया गया है। तो इस ट्राई जंक्शन पॉइंट पे ऐसा क्या फैसला लिया गया है वो अभी तक नहीं बताया गया है। ट्राई जंक्शन पॉइंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये 3 जंक्शन के बीच में एक तरह से पॉइंट है, एक जंक्शन इंडिया, एक भूटान और एक चाइना। तो कुछ बताया नहीं गया है, उनके बीच में बातचीत की गई के लिए बस इतना बताया जा रहा है कि जो डोकलाम को लेके जो भी ये पूरी डील है, जिसमें चाइना भूटान आपस में जो भी बातचीत कर रहे हैं, ये इंडिया के रिलेवेंस में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि चाइना का इन्वॉल्वमेंट इसमें बिल्कुल भी वैध नहीं है। तो इस तरह से नेगेटिवली रिलेशन दिख रहा है इस डोकलाम इशू को लेके। तो देखिए यूपीएससी के हिसाब से आपको जितने मैप्स हमने दिखाए वो पूरे आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो हमने चिकन नेक कॉरिडोर आपको बताया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम आपको एक रिव्यू दें कि भूटान ने ऐसा क्यों दिया, क्यों अपना ऐसा उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया, तो ऐसे में हम एक ही बात कह सकते हैं कि जो भूटान है वो असल में डरा हुआ है। उसके पास जिस तरह ये था ना रशिया ने किस तरह यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, उसी तरह ये भूटान नहीं चाहता कि चाइना भी हमने ऊपर हमला कर दे, इसलिए उसने डरे सहमे होकर ही ये कहा होगा कि चाइना का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। एक ही रीज़न हो सकता है कि भूटान डरा सहमा है, नहीं तो दूसरा रीज़न तो ये हो सकता है कि भूटान बहुत ज़्यादा कड़क है, उसे फाइनल फैसला होना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि आओ सब एक साथ बैठो, जो झमेला है निपटाओ फटोफट, तंग मत करो हमको। तो दोनों में से आपको क्या लगता है कि भूटान सच में डरा हुआ है कि उसे इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं है कि इंडिया उसे पूरी तरह सहयोग देगा भी कि नहीं? हालांकि इससे पहले 73 दिनों के लिए हमने उससे सहयोग भी दिया और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि बात आखिर हमारी प्रोटेक्शन की है। अगर डोकलाम पे कब्जा हो जाता है चाइना का, तो धीरे धीरे करके उसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा चिकन नेक पे ही आएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, और धीरे धीरे करके वो पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जिसमें सारे मेन खूबसूरत स्टेट्स है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह वगैरह, जैसे तिब्बत पे उसने अपना कब्जा जमा लिया, वैसे ही वो पूरे ईस्ट इंडिया पे भी कब्जा जमा सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर नीचे कमेंट्स करके बताइए। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो हमने इस वीडियो में बताने में कुछ ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको पता हो, जो हमने बताने में कमी रह गई हो, तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, उससे हम डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर देंगे। इसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा तो ज़रूर डिसलाइक करके नीचे हमें कमेंट करके बताइए क्या कमी रहेगी, तो हम उसमें और सुधार भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी यूपीएससी के हिसाब से अगर कहें तो जितने भी हमने आपको मैप्स वगैरह दिखाए, जितने भी हमने आपको नाम वगैरह बताए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।